पृथ्वी और हमारा जीवन, कक्षा 8। पाठ है 3, भारत, खनिज संपदा। क्या आपको मालूम है पालक, बथुआ जैसी अनेक शाक सब्जियों में लोहा, तांबा आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए तथा सभी जीव जंतुओं के लिए अति आवश्यक हैं। सोचिए, वनस्पतियों के अतिरिक्त और कैसे ये खनिज पदार्थ हमें प्राप्त हो सकते हैं। ये खनिज पदार्थ हमारे लिए और कैसे उपयोगी हो सकते हैं। आपके घर पर घरेलू वस्तुओं में चाकू, कैंची, बर्तन, चिमटा तथा गिलास, थाली आदि, पेचकस, साइकिल, हथौड़ी इत्यादि होते हैं। इनके साथ ही रेल इंजन, रेल पटरी, मोटर कार, तलवार, अस्त्र शस्त्र आदि आपने देखे होंगे। आपने कभी सोचा है कि ये वस्तुएं किस तरह से तैयार होकर हमारे काम में आती हैं। इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए सामग्री कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है, आइए जानें। वर्तमान समय में खनिज किसी भी देश के लिए बहुत ही मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों का बहुत बड़ा योगदान होता है। खनिज पदार्थ धरातल पर तथा धरातल के नीचे मिलते हैं। क्या आप जानते हैं खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो खोद कर धरातल से निकाली जाती हैं उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। जहां धरातल से खोद कर खनिज को निकाला जाता है उसे खान कहते हैं। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है उन्हें अयस्क ओर कहते हैं। आपने कभी मिट्टी के बड़े खड्डों, पहाड़ों, नदियों में बालू आदि को खोदते देखा होगा। आपने गांधी जी का दांडी मार्च, नमक आंदोलन के विषय में सुना व पढ़ा होगा। यह नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है, किंतु त्योहारों, पर्वों पर खाने वाला सेंधा नमक हमें धरातल की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार चाकू, पेचकस, साइकिल, चारा मशीन बनाने वाली लौह खनिज भी धरातल से प्राप्त होती है। ये खनिज पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। पहला है धात्विक। धात्विक में आता है लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि। अधात्विक में आता है कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, गंधक, पोटाश आदि। उसके बाद ये एक मानचित्र दिया है। प्रमुख खनिज क्षेत्र एवं संचित भंडार को भारत के मानचित्र इस पर देखिए। भारत के खनिज क्षेत्र तो सबसे पहले क्या क्या है ये देखिए। ये है लौह अयस्क और ये ट्रायंगल है लौह अयस्क खाने, और ये है लौह अयस्क निर्धातक पतन। ये है मैग्नीज, बॉक्साइड और अभ्रक। तो क्या चीज़ कहाँ मिलती है, इस तरह से लिखा है। ये लौह अभ्रक क्षेत्र है इतना सारा, ठीक है। और ये यहाँ पे लगे ये खाने हैं रेड कलर की, ये खाने हैं। उसके बाद है ये इस तरह से, ये बॉक्साइड है, और ये स्टार जो है ये अभ्रक है। और उसके बाद कुछ और भी दिख रहा है आपको लोगों को, ये जो इस तरह का है ये मैग्नीज है। उसके बाद आगे धात्विक खनिज पदार्थ कहाँ मिलता है, आर्थिक महत्व। लोहा झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, तेलंगाना। आर्थिक महत्व हर प्रकार की मशीनरी और कल कारखानों के निर्माण में काम आता है, उद्योग इसी पर निर्भर है। तांबा राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। आर्थिक महत्व बिजली के तार, मुद्राएं, बर्तन, मशीनों के कल पुर्जे बनाने के काम आता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइड ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। आर्थिक महत्व इसका उपयोग वायु यानों, बिजली के तार आदि बनाने के लिए होता है। मैग्नीज मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र। आर्थिक महत्व इस्पात बनाने, ब्लीचिंग पाउडर, कीटाणुनाशक दवाएं, ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस, शुष्क बैटरीज और कांच का सामान बनाने के काम आता है। सोना कर्नाटक, कोलार जिले में सर्वाधिक, झारखंड। यह बहुत मूल्यवान धातु है। यह आभूषण बनाने के काम आता है एवं मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।
चांदी राजस्थान उदयपुर। आभूषण बनाने में काम आता है। जस्ता राजस्थान। आर्थिक महत्व, बर्तनों बैटरियों की छपाई में प्रयुक्त होता है। लोहे की चादरों पर जंग लगने से बचाने के लिए काम आता है। धात्विक पदार्थ, लोहा आयरन। लौह धातु अपने विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता है। जब लौह धातु अन्य पदार्थों से मिली रहती है तब इसे लौह अयस्क आयरन ओर कहते हैं। इसे ऊष्मा के प्रयोग द्वारा अयस्क से अलग कर लौह धातु के रूप में प्राप्त किया जाता है। लौह धातु को इसकी मजबूती के आधार पर मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोटाइट और सिडेराइट प्रकारों में बांटा जाता है। विश्व का लगभग 1/4 लौह भंडार भारत में है। कर्नाटक, झारखंड तथा उड़ीसा उत्तम किस्म के लौह भंडारणों में हैं। ये राज्य मिलकर भारत का अधिकांश लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं। हमारे देश से लोहा विदेशों को भेजा जाता है जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसे मंगाने वाले देशों में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, पाकिस्तान आदि हैं। बॉक्साइट एल्यूमीनियम का बर्तन आपने अवश्य देखा होगा। ये बर्तन जिस अयस्क के द्वारा बनता है उसे बॉक्साइट कहते हैं। बॉक्साइट खानों से निकाला जाता है। इसे शुद्ध करने के लिए उच्च ताप पर गलाया जाता है। बॉक्साइट को गलाकर शुद्ध एल्यूमीनियम छानकर अलग किया जाता है। यह एल्यूमीनियम अपने हल्केपन, मजबूती, लोचदार तथा चमकदार होने के कारण विविध प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, जैसे वायुयान, विद्युत तार, मशीनों के कल पुर्जे, फर्नीचर, वाहन तथा बर्तन निर्माण आदि में इसका उपयोग किया जाता है। एल्यूमीनियम बनाने का कारखाना ये है। मैग्नीज, यह एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग लौह इस्पात, स्टील बनाने, ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बैटरी, चमड़ा, शीशा, माचिस आदि उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों से देश का अधिकांश मैग्नीज प्राप्त किया जाता है। कुल उत्पादन का लगभग 1/4 भाग मैग्नीज जापान, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों को निर्यात किया जाता है। सोचकर बताइए, बिजली के खंभों पर दौड़ रहे तार किस धातु से बने हैं? मोटरसाइकिल व इसके इंजन में कौन कौन सी धातुएं प्रयोग में लाई गई हैं? कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, ट्रॉली, फावड़ा, खुरपी, हंसिया, कुदाल, पंपिंग सेट एवं चारा मशीन आदि किस धातु से बनी हैं? अधात्विक खनिज पदार्थ, आप प्राकृतिक गैस, खनिज तेल एवं कोयला आदि का नाम जानते हैं जो जलाने के अलावा अन्य प्रकार से उपयोगी हैं, जैसे गैस की सहायता से जोड़ाई कार्य इत्यादि होता है। यह अधात्विक खनिज पदार्थ हैं। आधात्विक खनिज पदार्थ कहाँ मिलता है? आर्थिक महत्व, अभ्रक आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। आर्थिक महत्व, बिजली के उपकरण, तार, वायुयान, कंप्यूटर, लालटेन की चिमनियाँ, चश्मों, उच्च ताप की भट्टियों आदि के निर्माण में काम आता है। संगमरमर, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आर्थिक महत्व, सुंदर और कीमती मूर्तियों, इमारतों के निर्माण में काम आता है। नमक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सेंधा नमक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल। आर्थिक महत्व, यह जीव जंतु के भोज्य पदार्थों एवं रासायनिक प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। आर्थिक महत्व, सीमेंट उत्पादन, लौह इस्पात उद्योग, उर्वरक एवं रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। हीरा, मध्य प्रदेश, पन्ना। आर्थिक महत्व, यह कीमती पत्थर है। आभूषणों और औद्योगिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। अभ्रक, मिका, आपने होली या अन्य त्योहारों में अबीर गुलाल के साथ अत्यंत हल्का चमकीला सफ़ेद, हरा, काला तथा हल्का गुलाबी रंगों में उड़ता हुआ पदार्थ देखा होगा। यह चमकीला हल्का रंगीन पदार्थ ही अभ्रक है। विश्व में हमारा भारत सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य है। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी पार्ट के अभ्यास जो है क्वेश्चन आंसर्स वो आपको देखने को मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा।